20 नवंबर के दिन हम तमाम के लिए एक बहुत ही तारीख़ी और इम्तिहान का दिन बनेगा। और तारीख़ी दिन इसलिए है और इम्तिहान का दिन भी इसलिए है कि इस दिन आपको, नौजवानों को, हमारे बुज़ुर्गों को, कौम और मिल्लत के ज़िम्मेदारों को, उलमाए और मशाइखीन को ये बात का फ़ैसला करना है कि जिस चीज़ का आगाज़ हमने इस तारीख़ी शहर औरंगाबाद में शुरू किया, जिस चिराग को हमने रोशन किया, और वो चिराग का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिस चिराग की रोशनी से हम नाइंसाफ़ी के अंधेरे का खात्मा करना चाहते हैं, जिस चिराग को हमने बातिल ताकतों के तूफ़ानों में जलाया, जिस चिराग की रोशनी से हमने एक सियासी बेदारी को पैदा किया, जो चिराग आपने जलाया उस चिराग ने हज़ारों नौजवानों को मुस्तक़बिल का कायद बनाने का ख्वाब हमने दिखाया। जिस चिराग को आपने जलाया, आपने इम्तियाज़ जलील को एक सहाफ़ी से MLA बना दिया। जिस चिराग को आपने जलाया, यहाँ पर मजलिस के 28 से ज़्यादा अरकान बल्दिया मुंतखब हुए। जिस चिराग को आपने और रोशनी दी अपने आंसुओं से, अपने इत्तेहाद से, अपनी कुर्बानी से, आपने अपने नुमाइंदे को दिल्ली में लोकसभा का रुकन बनाया। 20 साल के बाद महाराष्ट्र से एक मुस्लिम रुकने पार्लिमान बनकर अगर गया तो आप ही की मेहनत और जुस्तजू की बुनियाद पर गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 नवंबर हम तमाम के लिए एक इम्तिहान का वक्त भी है और एक तारीख़ी दिन भी है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जो ताकतवर होता है वो कहता है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा, जो कमज़ोर होता है वो यही कहता है कि मैं इसको हराऊंगा। अब आपको ये फैसला करना है कि आप औरंगाबाद सेंट्रल से, औरंगाबाद ईस्ट से आप कामयाब होंगे ताकतवर बनकर, या फिर आप कमज़ोरों को उनके नापाक अज़ाइम में उनको कामयाब होने देंगे। ये वो कमज़ोर लोग हैं जो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इनका मकसद एक ही है कि जिस चिराग को आपने और हमने मिलकर जलाया, अपने आंसुओं से, अपनी कुर्बानियों से, अपनी जुस्तजू से, वो ये चाहते हैं कि इस चिराग को ख़त्म करके रख दिया जाए। वो इतने परेशान हैं इस चिराग से कि ये देख रहे हैं कि सरजमीन महाराष्ट्र पर एक सियासी शऊर बेदार हो रहा है। वो ये देख रहे हैं कि आज ये नौजवान अपने आप को मुस्तक़बिल का एक लीडर बनते हुए देख रहा है। वो इस बात को समझ चुके हैं कि अगर हम यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नहीं रोकेंगे तो मुस्तक़बिल में ये लोग हर जगह पर अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे, क्योंकि अब तक हिस्सेदारी की बात नहीं होती थी। बात यही होती थी कि ये हमारा उम्मीदवार है, तुम जाकर वोट डालो। हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। मगर आज मजलिस को आपने अपने वोटों से, अपनी दुआओं से, अपने आंसुओं से मजबूत किया। बल्कि मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कह रहा हूं कि सरजमीन हैदराबाद, तेलंगाना के बाद अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी सरजमीन पर मजबूत भी है, मकबूल भी है, अगर हर एक के घर में की जगह जहां पर मजलिस पहुंच चुकी है, अगर हर एक के दिल में मजलिस पहुंच चुकी है, तो वो सरजमीन औरंगाबाद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
और यही चीज मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, यही चीज कमजोरों को पसंद नहीं आती कि कौन है ये लोग कि जो आज आकर यहां पर मजलिस के पैगाम को पहुंचाया। मैं सलाम करता हूं आप तमाम को, मैं सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो खामोशी से पर्दे के पीछे गुमनामी में मजलिस के लिए काम करते आए हैं। मैं सलाम करता हूं हमारी उन माँ और बहनों को जो मजलिस के लिए तड़पती हैं, जो आज हम पैदल दौरा करते हैं। जब असदुद्दीन अवैसी जाकर उनके सामने एक माइक लेकर कहता है कि मैं असदुद्दीन अवैसी हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं कि 20 नवंबर के दिन मजलिस को मजबूत करना है, तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं देखकर दुआ देकर कहती हैं कि हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे, तुमको ही अल्लाह कामयाब करेगा। मेरे भाई, इससे बढ़ के मोहब्बत, इससे बढ़कर दौलत कोई एक सियासतदान क्या हासिल कर सकता है कि गुमनाम शख्स यहां पर आता है, आपके गली कूचों में फिरता है, जिसको मैं नहीं जानता, मगर अल्लाह ने उनके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत को पैदा कर दिया। यही आपकी हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इस चीज को ये रोकना चाहते हैं, ये लोग नहीं पसंद करते कि मजलिस आगे बढ़े। मजलिस इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि लोग जान चुके हैं कि हमको अपनी सियासी आवाज की जरूरत है। जो मजलूम है वो जानता है कि मजलिस मेरी ताकत है। जो लोग सिस्टम से नाइंसाफी का शिकार हो चुका है वो जानता है कि हुजूम तो है मगर सन्नाटा है। अगर इस सन्नाटे को कोई तोड़ता है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ऐवान असम्बली है, 288 रुकने असम्बली है, मगर अगर कोई खड़े होकर जालिम की आंखों में आंखें डाल कर कहता है कि तू जुल्म कर रहा है, संविधान के दायरे में हमको अपना हक मिलना चाहिए, तो मजलिस करती है। दूसरे भी एमएलए जीत कर गए होंगे और जाएंगे, मगर इनकी जबानों पर उनकी पार्टी का ताला लगा हुआ है। हमारी जबानों पर ताला नहीं है। हम अपनी जबान को नकारा खल्क बनाकर जालिमों के सामने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 तारीख के दिन आपको इस चराग को जलाना है, इस चराग को मजबूत करना है। जो लोग इस चराग को बुझाना चाहते हैं, आप अपने इत्तेहाद से उनको हमेशा के लिए सियासी तौर पर बुझा दीजिए। जिस चराग को आपने तेल से नहीं अपने खून पसीने से जलाया है, मैं आपसे कह रहा हूं ये दुश्मन है हमारे इत्तेहाद के, ये दुश्मन है औरंगाबाद के नौजवानों के। ये चुकनाचूर करना चाहते हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों को, ये हमारे माओं की उम्मीदों को खत्म करना चाहते हैं। फैसला आपको करना है 20 तारीख के दिन। ये लोग जीतने के लिए नहीं, मोदी के इशारे के ऊपर, शिंदे के इशारे के ऊपर, आरएसएस के इशारे के ऊपर, बल्कि आज कह रहा हूं, जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, उस गुस्ताख जालिम के एजेंट बनकर हमारी सफों में आकर हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। खबरदार कर रहा हूं आपको, गुस्ताखों का साथ मत दो। जो लोग गुस्ताख के एजेंट बनकर औरंगाबाद की सरजमीन पर हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं, नौजवानों, बुजुर्गों, इन गुस्ताखों का जवाब तुम खड़े होकर पतंग के निशान पर बटन दबा कर दोगे और जवाब दोगे जमहूरी तरीके से। तुम पैगाम दोगे शिंदे को, फडणवीस को, मोदी को, आरएसएस को और उस गुस्ताख को। देख, तूने हमारी सफा में अबू जहल को भिजाया था, हमने अबू जहल को आज बख्शने वाले नहीं है। देख, तू मीर जाफर और मीर सादिक को हमारे सफों में भिजाया था, अब हम इन मीर जाफर और मीर सादिक को जान चुके हैं, जो हमारे दरमियान में आकर हमारी पीठ पर खंजर नहीं घोंप रहे, बल्कि हमारे मुस्तकबिल को खत्म करना चाहते। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नरेंद्र मोदी आरएसएस ने पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन में 90 ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ा रही है। इंडिपेंडेंट, नाम के आजाद हैं मगर गुलाम हैं आरएसएस के और मोदी के।
इनके नाम उर्दू से शुरू होते हैं। नाम तो उर्दू का है मगर काम तो अबू जहल का करने वाले हैं। ये लोग मीर जाफर और मीर सादिक के एजेंट है, याद रखिए। ये जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये हराने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। और याद रखो, मैं बता रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ होगा तो ये जिंदगी भर बोलेंगे देखो हमने गिरा दिया था। मगर मुझे यकीन है औरंगाबाद के बुजुर्गों पर, मेरी मां और बहनों पर, वो गद्दारों को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि हम एक जिंदा कौम है, हम जिंदों के सामने कोई आकर ये नहीं कह सकता कि हम तुमको गिराएंगे। हम जिंदा रहेंगे और इनको सियासी तौर पर इनके चारों खाने चित करेंगे, इनके मंसूबों में इनको शिकस्त देंगे, इनकी साजिशों को हम बेनकाब करेंगे। ये लोग उस गुस्ताख के एजेंट बनकर आ रहे हैं। औरंगाबाद ही वो वाहिद शहर था पूरे महाराष्ट्र में जहां से आपने उठकर उस गुस्ताख को पैगाम दिया था अपने इत्तेहाद के जरिए। किसी जगह से कोई नहीं उठा था। आप ही के शहर से एक दीवाना इम्तियाज जलील खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गया, इन जालिमों ने मेरे खिलाफ साजिश की, मगर मुझे एमपी रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे आका पर, मेरे नाना पर अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो ऐसी लाख एमपीओं को मैं कुर्बान करूंगा, मगर मेरा ईमान मुझे पुकार पुकार कर कह रहा है कि मैं खामोश नहीं बैठ सकता, मुझे आवाज हक बुलंद करना है। और इम्तियाज जलील ने और मजलिस ने फैसला लिया। पूरे परेशान हो गए, हुकूमत परेशान, जालिम परेशान, कमजोर परेशान, मुनाफिक परेशान, अबू जहल के दोस्त परेशान, मीर जाफर मिर्जा सादिक परेशान, प्रशासन परेशान। जब आपने यहां से नारा लगाया कि औरंगाबाद वो सरजमीन है जहां पर हम हर एक की भाईचारगी को मानते हैं, कोई किसी भगवान को माने, किसी खुदा को माने, हम उसका एहतराम करते हैं, मगर किसी को भी इस बात की इजाजत हम नहीं देंगे कि किसी के भी मजहब के सबसे बड़ी शख्सियत के खिलाफ अगर कोई अनाप शनाप बकेगा तो हम खामोश बैठेंगे। इसीलिए आए हैं क्योंकि आपने 10,000 गाड़ियों के साथ यहां से जुलूस निकालकर मुंबई गए थे, तो ये वो गुस्ताख को बड़ी तकलीफ हुई। ये तमाम के तमाम इबलीस के साथी ये देख रहे हैं कि आपने क्या कर दिया, औरंगाबाद से आपने तारीख बना दी। बल्कि लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज एहतजाज नहीं कर सकती, इसलिए कि एहतजाज होगा तो दंगा होगा। मगर आपको लाखों सलाम, आपने बता दिया एहतजाज होगा, लाखों की तादाद में होगा, मगर पुरअमन रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए आज ये सब लोग यहां पर आ रहे हैं, एक के बाद एक सब आ रहे हैं। कोई यहां से उतर रहा, कोई वहां से उतर रहा, कोई नीचे से निकल रहा, कोई बिल से सांप निकल रहा, कोई सुराख से चूहा चेहरा दिखा रहा, सब आ रहे हैं। मगर ये औरंगाबाद की सरजमीन है, ये तारीखी सरजमीन है। तो इसीलिए कह रहा हूं 20 तारीख के दिन आपको अपने इत्तेहाद को मजबूत करना पड़ेगा, अपने इत्तेफाक को मजबूत करना पड़ेगा। याद रखो नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं। याद रखो मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये लड़ाई आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। याद रखो मेरे बुजुर्गों, जो तुमने ख्वाब अपने जवानी में देखे थे, उन ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हम औरंगाबाद को ताकतवर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ये जो 90 उम्मीदवार, ये जो उम्मीदवार इम्तियाज के खिलाफ खड़े हैं, इम्तियाज जलील के खिलाफ, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, तुम औरंगाबाद को हराकर रात में चैन की नींद नहीं सो पाओगे। याद रखो, तुम जो काम करने जा रहे हो, तुम औरंगाबाद को हराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा ज़मीर तुमको इस बात की इजाजत नहीं देगा कि तुम आराम से नींद सो सकोगे। ये औरंगाबाद की जनता जान चुकी है कि तुम किसके कठपुतली हो।
तुम किसके इशारे पर आकर हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हो? तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो गलती हमसे थोड़ी बहुत हो गई पार्लियामेंट के इलेक्शन में, अब दोबारा हमको गलती नहीं करना है, बल्कि हमको पहले से ज्यादा हमारा पोलिंग परसेंटेज होना चाहिए। जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ को चले जाना और शाम में 5 बजे तक अपने के कोड को इस्तेमाल करिए। अपने घर में जितने वोट है उनको इस्तेमाल करिए। नौजवानों, एक दिन के लिए सब चीज छोड़ दो, अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर जाओ अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को, अपने दोस्तों को तरगीब दो कि चलो भाई, आज इम्तिहान और तारीख का दिन है। तुम अगर तारीख रकम कर दोगे तो याद रखो, मेरी इस बात को, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मगर 50 साल के बाद एक बच्चा उठकर तारीख लिखेगा और कहेगा कि गंजे शहीदा में एक दीवाना खड़े होकर हमसे मुखातिब होकर कहा था कि अगर तुम 20 नवंबर के दिन इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए इम्तियाज और नासिर सिद्दीकी को कामयाब करोगे तो 50 साल के बाद लोग याद रखेंगे तुम्हारी इत्तेहाद को। यहां से तुम कामयाब हो गए तो याद रखो, हिंदुस्तान के कोने कोने में तुम अपने कामयाबी के परचम को लहराओगे। महाराष्ट्र तो छोड़ो, हिंदुस्तान का कोना कोना, हिंदुस्तान का शहर शहर, हिंदुस्तान का गांव गांव पुकार कर कहेगा औरंगाबाद की जनता को सलाम, औरंगाबाद के बुजुर्गों को सलाम, औरंगाबाद के नौजवानों को सलाम। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। ये कमजोर लोग हैं, इनको अगर कुछ नहीं मिला तो किधर भी कूद जाते ये लोग, किधर भी कूद जाते हैं। मैं इनके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं, मगर सिर्फ इतना कह रहा हूं कि याद रखो, तारीख हमको पुकार पुकार कर कह रही है। करबला के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ नमाज भी पढ़ते थे और पानी भी बंद कर देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की गर्दन काटी गई, सजदे में थे इमाम हुसैन, आले रसूल को कुर्बान कर दिया। मगर जालिमों, जो तुम आज यजीद के एजेंट बनकर यहां पर आए हो, जिन्होंने पानी बंद किया और खुद पानी पिए, तारीख ने जिसने पानी बंद किया उनको मिटा दिया। तारीख ने यह बता दिया कि जो पानी पीते थे और दूसरों को पानी नहीं पिलाते थे, तारीख ने पानी पिलाने वालों को भुला दिया, और जिस जालिम ने पानी नहीं दिया अल्लाह ने उनको सुबह क़यामत तक उरूज दिया। तो तारीख पुकार पुकार कर कह रही है, जालिमों, इमाम हुसैन जिंदा है, इमाम हुसैन कामयाब है। जो फिर ये तमाम के तमाम जालिम हैं, ये तमाम यजीदी लश्कर के लोग हमेशा से पलीत थे और पलीत रहेंगे। टीपू सुल्तान पर पीछे से हमला करने वाले कौन? टीपू सुल्तान पर पीछे से हमला करने वाले कौन थे? कौन थे? बोलो, जोर से बोलो। टीपू सुल्तान पर हमला करने वाले कौन थे? सिराजुद्दौला पर हमला करने वाले कौन थे? कौन थे सिराजुद्दौला पर हमला करने वाले? मेरे भाई, तारीख पुकार पुकार कर कह रही है कि बाहर से कोई नहीं आएगा, अंदर से ही पीठ पर खंजर मारेगा। तो इनको पहचानना है आपको, इनको पहचानो आप। और दूसरी बात यह है कि कल महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तारीखी शहर को आए थे और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस,
याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम, मोदी, अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हों क्या बोले, इन्हों क्या बोले, ए ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था, वेदांता फॉक्सकॉन का 1,55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा था, मेडिकल की इक्विपमेंट बनाने का प्रोजेक्ट आ रहा था 4,024 करोड़ का। अरे देवेंद्र फडणवीस, तेरे को इतनी हिम्मत नहीं हुई तो रोक दिया उसको, गुजरात कहीं को जाने दिया रे? हाँ, 1,80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को नहीं आया, गुजरात को चले गया। क्यों? तुम तुम्हारे पप्पा जी से डर गए थे मोदी के? ये फिर आप देखो, और हम बताना चाह रहे हैं, फडणवीस ये समझते हैं क्योंकि वो फडणवीस हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को दबा सकेंगे, क्योंकि वो फडणवीस हैं तो ये चाहते हैं कि लोग उनके पैरों के पास बैठ जाएं। वो फडणवीस हैं तो ये समझते हैं कि वो मुझे जिहाद या धर्म युद्ध के नाम से पुकारेंगे। वो फडणवीस हैं तो समझते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को नीचे गिराऊंगा। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते हैं ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लिख के रख रहा हूं, वो इसलिए नहीं आएगी फडणवीस क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें फडणवीस भी बराबर है, ओवैसी भी बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। और फडणवीस, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम महाराष्ट्र में किधर भी हो, तुम्हारी जबान पर दूल्हे भाई का नाम तो आ गया ना। अब तुमसे मैं कह रहा हूं फडणवीस, तुम्हारी जबान से जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा, जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा फडणवीस, तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाएगी जरांगे पाटिल का नाम लेने से। बोलो, हिम्मत है तो बोलो फडणवीस, जरांगे पाटिल बोलो। तुम नहीं बोलेंगे? बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी बोल सकता हूं, दूल्हे भाई है, मेरे भाईजान है, बोलूंगा। अब भाईजान किसको बोलते मालूम, लाइटर वेन में, मगर जरांगे पाटिल का नाम नहीं लेंगे फडणवीस। तुम फडणवीस बोलो, जरांगे पाटिल नहीं बोल सकेंगे। डर नहीं लगता, कच्ची हो जा रही पूरों की। और देवेंद्र फडणवीस, तुम बार बार जिहाद जिहाद बोलते। सुनो फडणवीस, तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था।
हमारे उलमाए किराम माल्टा की जेल में और जेल के मैदान में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद उल हसन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, सीना तान कर खड़े हो गए। सुनो, फडनवीस अल्लामा फजल कैराबादी काला पानी की जेल में थे। अल्लामा फजल कैराबादी ने अंग्रेजों से कोई सौदा नहीं किया। सुनो, फडनवीस 1820 के बाद इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में सबसे पहला फतवा किसने दिया? हमारे मदरसों के जिम्मेदारों ने दिया, जिहाद का फतवा दिया। फडनवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया, हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। तारीख गवाह है कि दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर वो जो पंजाब का पाकिस्तान का बॉर्डर है मौजूदा, उन झाड़ों और पेड़ों पर हमारे उलमाए किराम की लाशें फकर से लटक रही थी। वो लटक तो रही थी मगर पुकार पुकार कर पैगाम दे रही थी तुम जैसे फडनवीस लोगों को कि देखो, इस देश से हमने मोहब्बत की और इस देश को आजाद कराने के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज फडनवीस बोलते जिहाद। फडनवीस तुमको जिहाद, फडनवीस क्या बोले? ओट जिहाद। अभी लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, एग्जाम जिहाद हो गया। अब फडनवीस आरएसएस बीजेपी बोल रही ओट जिहाद, यानी धूलिया में मालेगांव सेंट्रल की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो फडनवीस बोल रहे ओट जिहाद। हमको सेंट्रल मालेगांव से वोट नहीं मिले, जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया, जहां तुम्हारे को हार गए वहां जिहाद हो गया। तुम गुजरात में भी एक सीट हार गए, कैसा हारे बोलो? तुम हैदराबाद में मेरे खिलाफ हार गए, कैसा हारे बोलो? अयोध्या में भी हार गए। अम्मा अब नहीं बोलता, इससे आगे मैं बोलो। फडनवीस कैसा हारे? मोदी की मेजॉरिटी कितनी कम हो गई? बहुत कम हो गई मोदी की, कुछ भी अच्छा नहीं बना रहे उन्होंने। अब बोलो, मगर मेरे भाई मालेगांव सेंट्रल की बात फडनवीस ने की। 1818 में अंग्रेजों और मराठाओं की जंग हुई थी, तीसरी जंग। मराठाओं की फौज में मुसलमान थे। कौन सी तारीख को? 1818। फडनवीस तुम तारीख में वीक हो, तुम्हारे को नहीं मालूम, तुम हिस्ट्री नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानता, छोड़ो उन्हें। तो 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ मराठाओं ने जंग की थी और उस जंग में मुसलमान थे। मुसलमान मालेगांव के किले पे खड़े हो गए और अंग्रेजों को से मुकाबला किया। उसमें 30 से ज्यादा सिपाही शहीद हो गए और अंग्रेजों को, उन मुसलमानों को जो मराठाओं की फौज में थे, 36 तोपों को इस्तेमाल करना पड़ा। 8000 गोले गिराए, 35,500 गन पाउडर इस्तेमाल करना पड़ा। फडनवीस, ये वो मुसलमान जो मराठाओं की फौज में मालेगांव के किले में खड़े हो गए थे और अंग्रेजों को मुकाबला किया। फडनवीस, तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। और फिर 1921 में मालेगांव में इनकलाबियों ने खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद मालेगांव के किले पे चढ़ गए। अंग्रेजों का झंडा हमने निकाला, फडनवीस तुम्हारा हीरो नहीं निकाला। हमारे बुजुर्गों ने झंडा निकाला, मालेगांव शहर को कब्जा कर लिया
और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? बोलो फडणवीस, मरने वालों में, शहीदों में तुम्हारा नाम था या ओवैसी के बाप दादा का नाम था? बोलो, नाम क्या था? सुनो फडणवीस, शहीदों का नाम जिन्होंने 1921 में अंग्रेजों का झंडा निकालकर हिंदुस्तान के झंडे को लहराया, शहीदों में नाम सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाहीन बिखारी, शाबान बिकारी, बुद्धू फरीदास, अब्दुल गफ्फार, ये तमाम को फांसी पे लटका दिए फडणवीस। तुम्हारा हीरो अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था, आई लव यू, आई लव यू। हम आई लव यू नहीं बोले अंग्रेजों को, हम बोले वी हेट यू, तुमको निकलना पड़ेगा भारत से। तुम आकर हमको जिहाद सिखाओगे फडणवीस? अरे तुम जिहाद का जे नहीं जानते, तुम हमको क्या पूछ रहे हो? और हमारे बुजुर्गों ने अब्दुल्ला खलीफा, मोहम्मद हुसैन, इन लोगों को भी जेल में अंग्रेजों ने मार मार कर शहीद कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 20 नवंबर के दिन भी आपको एक फैसला करना है, या बुज़दिली या बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप बुज़दिली का मुजाहरा करेंगे या बहादुरी का मुजाहरा करेंगे? बताओ, सोच कर हाथ उठाओ। क्योंकि मालेगांव में जो शहीद अंग्रेजों का झंडा उतारे थे, सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाबान बिखारी, बुद्धू फरीद, अब्दुल गफ्फार की रूहें पुकार पुकार कर कह रही, अगर अल्लाह हमको सुनने की ताकत देगा, औरंगाबाद की सरजमीन पर बसने वालों, तुम क्या बहादुरी के मुजाहरे करोगे या बुज़दिली के मुजाहरे करोगे? बताओ, आप बहादुरी के मुजाहरे करेंगे या बुज़दिली के मुजाहरे करेंगे? आपको बताना पड़ेगा। आप उम्मीद पर फैसला करेंगे या खौफ पर फैसला करेंगे? बताओ, आप उम्मीद पर फैसला करेंगे, आप बहादुरी को अपनाएंगे? तो फिर आप बताइए, आज 20 नवंबर के दिन आप 1 घंटे की कुर्बानी देंगे या अपने मुस्तकबिल को आप तकालीफ में गुजारेंगे? 20 नवंबर के दिन आपको इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि आप बहादुरी के मुजाहरे करेंगे, आप खौफ को करीब आने नहीं देंगे, आप उम्मीद के ऊपर मंजलिस को वोट देंगे, आप 1 घंटे की कुर्बानी देंगे, अपने वोट को इस्तेमाल करने जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से लोग असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बातें करते हैं, तुम उनका हिस्सा नहीं बने, तुम इनका हिस्सा नहीं बने। अरे मेरे भाई, दीवाने हैं क्या तुम लोग? जब मेरे हिस्से में अल्लाह ने औरंगाबाद के गरीबों के दिलों में मोहब्बत डाली, मैं यही हूं, मेरा हिस्सा यही है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, मैं इसीलिए हुजूम का हिस्सा नहीं बना, मैं इसीलिए हुजूम का हिस्सा नहीं बना। सूरज कभी नुजूम का हिस्सा नहीं बनता, सूरज तारों का हिस्सा नहीं बनता। याद रखो, याद रखो, सूरज तारों का हिस्सा नहीं बनता। और औरंगाबाद के उन गयूर नौजवानों को पैगाम दे रहा हूं कि शायर ने अच्छा कहा था कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन ने जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीरों को ना देख नौजवान। तुमको नौजवानों 20 नवंबर के दिन एक तारीख को रकम करना है। और आप जानते हैं कि ये जो यहां का ईस्ट का बीजेपी का एमएलए है, इन्हों क्या किए? कोई काम किए इन्हों? कहीं पर मैं दौरे कर रहा हूं, डेवलपमेंट क्या हुआ? आप जानते हैं कि औरंगाबाद में पीने के पानी की लाइन टंकी है और उस टंकी का काम करवाना था, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। इम्तियाज जलील के जमाने में उस टांकी के ताल्लुक से पानी की टांकी को सही बनाना है, वो जमीन अलॉट नहीं करते।
अरे तुम एमएलए हो ईस्ट के, तुम नजरअंदाज करते हो उन इलाकों को, इसलिए नजरअंदाज करते हो कि फडणवीस ने कह दिया होगा अरे नहीं नहीं यहां मत जाओ, यहां पर जिहादी रहती हैं, तुम कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करवाते। ये कौन सा तुम्हारा राज है शिंदे, ये कौन सा तुम्हारा राज है फडणवीस कि 8 दिन में 1 मर्तबा पानी आता है? तुमको शर्म नहीं आती? तुम सत्ता में बैठकर गरीबों को औरंगाबाद के तकलीफ पहुंचा रहे हो, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, मोरियों का पानी बहता है, मगर तुमको फिक्र नहीं है। मगर तुम आकर क्या बोलते हो? असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते हो, जिहाद की बात करते हो, धर्म युद्ध की बात करते हो। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुमने औरंगाबाद को पानी नहीं पिलाया, तुम्हारे ईस्ट के एमएलए ने जबरदस्ती पूरी ताकत के साथ उन इलाकों में काम नहीं करवाया जहां से हय्याल सलाह हय्याल फलाह की सदाएं आती हैं। और अगर तुम्हारा ईस्ट का एमएलए समझ रहा है कि पानी नहीं लेकर आएंगे, डेवलपमेंट नहीं कराएंगे, तो सुनो फडणवीस, सेंट्रल की आवाम चाहे किसी समुदाय की हो, वो तय कर चुकी है कि अब के बार इम्तियाज को कामयाब करेंगे और ईस्ट और सेंट्रल में हम तरक्याती काम करवाएंगे। आज ईस्ट की आवाम से, राय दहिंदगान से मैं अपील कर रहा हूं कि आपको एक इम्तियाज जलील जैसे एक फाल और हरकियाती एमएलए की जरूरत है, जो हर एक का काम करे, जो ये ना देखे कि ये कौन से मजहब का है, जो ये ना कहे कि धर्म युद्ध और जिहाद की बातें करे। काम इम्तियाज जलील ने किया बहैसियत एमपी। आप जानते हैं कि हमारे कॉरपोरेटर्स ने भी काम किया। आजाद चौक पे डीपी रोड, आजाद चौक से रोशन गेट, एक बल्दिया का अस्पताल, अल्तमश कॉलोनी में कब्रिस्तान की दीवार, और आप जानते हैं कि इम्तियाज जलील ने आम खास ग्राउंड में फुटबॉल ग्राउंड बनाने की कोशिशें की। 100 करोड़ का रोड डेवलपमेंट फंड लेकर आए, हॉस्पिटल में 400 बेड के हॉस्पिटल में वैकेंसीज को पुर किया। और फिर इम्तियाज जलील ने एमपी के तौर पर औरंगाबाद के एयरपोर्ट को डेवलप किया, जहां पर 2 फ्लाइट आती थी, अब हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई से फ्लाइटें आ रही हैं। औरंगाबाद से शिरडी की 4 लेन की लाइन इम्तियाज जलील ने मंजूर करवाई थी। और फिर एक अंडर ब्रिज शिवाजी नगर रेलवे गेट के पास, उसको पब्लिक की नुमाइंदगी पर इम्तियाज जलील ने मंजूर करवाया। ये बीजेपी से कुछ नहीं होता, मोदी से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बस यही बोलेंगे। इन्हें जिहादी, उन्हें फुला, उन्हें ऐसा, इन्हें वैसा। अरे इलेक्शन हो रहा है, धर्म युद्ध कहां से आ गया मोदी जी? अब मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। अरे 10 साल से तुम्हारी सरकार है, सेफ नहीं है क्या हम? बोलो मोदी, भाइयों बहनों, एक है तो सेफ है। अब आप मेरे को बताइए, ये एक का मतलब क्या है? हम अनेक हैं भारत में। मराठा समाज का कल्चर अलग, दलित समाज का कल्चर अलग, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों का कल्चर अलग, मुसलमानों में कई ऐसे कबीले हैं उनका कल्चर अलग, ईसाई हैं, सिख हैं, क्या क्या इस देश में नहीं है। मगर मोदी बोले नहीं, एक ही होना, वन साइज फिट्स ऑल। मोदी जी, आपका जो शर्ट का साइज है औरंगाबाद के बच्चे के लिए बहुत बड़ा हो जाता हो, ये नहीं होता ना। मगर मेरे भाई, ये लोग इस मुल्क की डाइवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं, ये महाराष्ट्र की खूबसूरती को खत्म करना चाहती हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, औरंगाबाद सेंट्रल के अवाम से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि जिसने आपके लिए कोई काम नहीं किया, आप उसका साथ मत दीजिए। मराठाओं को धोखा दिया गया, रिजर्वेशन के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया। हमारे
करबला में मजलूमों को, जालिमों ने मजलूमों को दबाया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा था कि 20 तारीख के दिन आपको और हमको मिलकर अपनी पूरी ताकत और इत्तेहाद के साथ अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करना है। ये जितने भी खड़े हैं ना, ये मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई खा लो दबा के, छोड़ना नहीं। हाँ, खाना खा के बोलना एमआईएम जिंदाबाद। जितना देरे ले लो, क्यों नहीं छोड़ना, ले लो, मिठाई खाओ, नान खलिया खाओ। होटल पे जाके मैं देखा नान खलिया की पीली रोटी को निचोड़ के ऐसा डुबा के उसमें खूब लगा के खा के बोलना पतंग को ओट पड़ने वाला है, पतंग को ओट पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप तमाम से बुजुर्गों से, माँ और बहनों से अपील है कि 20 तारीख के दिन औरंगाबाद सेंट्रल में, औरंगाबाद ईस्ट में क्या उड़े गई, आसमानों पर क्या नजर आएगा, सुबह 6 बजे से क्या होगा, शाम में 6 बजे तक क्या होगा, हर घर में क्या आवाज आएगी, हर दिल क्या पुकारेगा, हर सोच क्या कहेगी, हर आदमी क्या बोलेगा, हर आदमी क्या करेगा, किसका परचम लहराएगा, औरंगाबाद किसका है, औरंगाबाद पर हमारा इत्तेहाद रहेगा ना, औरंगाबाद पर हमारी बरतरी रहेगी ना। आप मुझे अकेला तो छोड़ दिए पार्लियामेंट में, मगर महाराष्ट्र के असेंबली में इम्तियाज जलील को और नासिर सिद्दीकी को भिजाएंगे ना आप, महाराष्ट्र की विधानसभा में अपने इन लोगों को भिजाएंगे ना आप उम्मीद पर वोट देंगे, आप खौफ की बुनियाद पर वोट नहीं देंगे। आपसे मैं फिर से अपील कर रहा हूं कि मजलिस आपकी पार्टी है, मजलिस को कामयाब करिए। फडणवीस का जवाब देंगे ना, इन्हों जिहाद बोल रहे, इन्हों धर्म युद्ध बोल रहे। फडणवीस तुम ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाबों पर मिट्टी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, तेरे ख्वाब चुकनाचूर हो जाएंगे। अच्छा, मेरे को लोग बोल रहे वो लाडली में भी कुछ पैसे आए, अरे लो ना, मैं तुम्हारा लाडला हूं, आई लव यू, यू लव मी। अब दोनों की मोहब्बत में कुछ नहीं आ रहा। 1500 दिए, 15,000 भी दिए, क्या दिए, सब देने वाला अल्लाह है, ले लो, मगर वोट पड़ेगा तो सिर्फ पतंग के बटन पर पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, पड़ेगा ना। तो मेरे साथ नारा लगाइए, मेरे साथ नारा लगाइए, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। अब मेरे साथ और एक जिंदाबाद के नारे लगाइए, बाबा साहेब अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी जिंदाबाद, छत्रपति शिवाजी जिंदाबाद, मुजाहिदीन आजादी जिंदाबाद, मुजाहिदीन आजादी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जरा एक्शन, अभी एक्शन, पूरा एक्शन, हर तरफ एक्शन होगा 20 तारीख के दिन।